हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपना चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पे। अपने एक्सरसाइज 1B को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है इंसर्ट टू इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। क्या बोल रहा है? 5 एंड 6 के बीच में दो इरेशनल नंबर आपको करना है इंसर्ट। तरीका क्या है? सिंपली आप इसको कर लीजिए स्क्वायर रूट के फॉर्म में। 5 कहाँ से निकल के आया होगा? रूट 25 से। ठीक है, रूट 25 को हम 5 बोल सकते हैं। और 6 कहाँ से आया होगा? आपका रूट 36 से। आपके पास दो नंबर आ गया, मतलब आपका एक्सट्रीम पॉइंट आपको पता चल गया है और आपको इसके बीच का दो इरेशनल नंबर को चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? रूट 26। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो ये इरेशनल बनेगा। आप यहाँ से रूट 27 लिख सकते हैं। अब इसको आप प्रूफ करना चाहते हैं, इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 × 13 लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग आप चाहें तो 2√2 और इसको रूट 13। रूट 2 तो इरेशनल है और रूट 13 भी आपका इरेशनल है, यानी कि जो मेरा 5 एंड 6 के बीच का जो दो नंबर होगा वो आपका हो जाएगा 5 और इससे बड़ा आपका रूट 26 जो कि आपका इरेशनल है, और इससे भी बड़ा आपका रूट 27 जो कि आपका 5 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो आपसे पूछ रहा था दो इरेशनल नंबर बताइए जो कि आपका 5 एंड 6 के बीच में आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर। व्हाट इज द नंबर? नंबर इज 2√5 एंड 3√3। 2√5 एंड 3√3। अभी आपको क्या बताएं, इसको आपको अरेंज कर लेना है स्क्वायर रूट के फॉर्म में। 2 किधर से आया होगा? 4 रहा होगा, तभी आपका 2 बाहर आया होगा। और यहाँ पे 5 है तो ये आपका 5। ठीक है, एंड 3 के लिए क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे आप 9 लिख सकते हो और ये पहले से आपका 3 है। आप यहाँ पे चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते थे 2 × 2 × 5। लास्टली आपका यही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया 4 और यहाँ पे 9। अब यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे? रूट 20 एंड दिस इज रूट 27। सिंपल हो गया। आपको एक्सट्रीम नंबर पता चल गया और आपको इसके बीच का कितना नंबर लिखना है? 5, जो कि आपका होना चाहिए इरेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा? रूट 21 होगा। सोचिए 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 7। 3 भी आपका जब आप इसमें स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये आपका इरेशनल है। 7 भी आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर है। दैट मीन्स रूट 21 जो है वो आपका इरेशनल। रूट 22, 23, 24, 25 कंटिन्यूअस के फॉर्म में तो आप ऐसा लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जो 25 है वो आपका किसके लिए होता है? 25 आपका होता है 5 के लिए, मतलब ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। आप 24 को भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे 24 को जब आप निकालेंगे यहाँ से पेयर करके तो देखिए आपका कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे लास्टली क्या इसका पेयर बनेगा, लेकिन इसका तो पेयर नहीं बन रहा है। दैट मीन्स रूट 24 होगा। ठीक है, लेकिन रूट 25 नहीं होगा। इसके जगह पे आप लिख सकते हैं रूट 26। कितना नंबर हो रहा है आपके पास? 1, 2, 3, 4 एंड 5। चाहिए कितना था? 5। नाउ आंसर इज कंप्लीट। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको अंतर दे दिया है। इरेशनल की जगह आपसे पूछ रहा है रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। बोल रहा है राइट टू रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। व्हाट इज रूट 2 एंड रूट 3? इरेशनल नंबर फाइंड करना था। तो क्या कर रहे थे हम लोग? इस कोई भी नंबर दिया था उसको हम लोग रूट के अंदर ऐसे लिख ले रहे थे और बीच में से कोई भी नंबर को उठा के हम लोग आंसर ले आ रहे थे। अभी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। आप इसको कैसे लिखेंगे? आप चाहें तो अगर इसका वैल्यू पता है तो यहाँ से 1.44 क्या होता है आपका? 1.414 ऐसे। ठीक है, रूट 3 का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? 1.732 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके बीच का आपको नंबर लेना है और नंबर लेना है ऐसा जो कि आपका होना चाहिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब आपका टर्मिनेट होना चाहिए। सबसे पहली बात तो टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, रेकरिंग नहीं होना चाहिए उसमें, और आपका रैशनल भी होना चाहिए। तो आप 1.4 दिख रहा है और यहाँ पे 1.7 है। सिर्फ इन दो चीज़ों पे आप गौर कीजिए, 1.4 एंड 1.7। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5।
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको अगर आप ऐसा चाहें तो आप 15/10 दिस मीन्स 3/2 लिख सकते हैं, जो कि आपका राशनल नंबर है। तो पहला नंबर जो राशनल है वो मेरा हो गया 1.5। दूसरा नंबर चूज़ करते हैं या फाइंड करते हैं कैसे निकलेगा। 1.5 हो गया, 1.6 लिख सकते हैं, देखते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 1.6, तो इसको अगर हटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 10, दिस इज़ 8/5, बिल्कुल हो रहा है, ये p/q के फॉर्म में। तो इसको आप यहाँ पे 1.6, कितना राशनल नंबर चाहिए था, मेरे को चाहिए था सिर्फ 2 राशनल नंबर। 2 राशनल नंबर आपको मिल चुका है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं √2, इससे बड़ा आपका 1.5, इससे भी बड़ा आपका 1.6, नॉ स्मॉलर देन √3। ये जो 2 नंबर है ये आपका राशनल नंबर। आंसर आपका और मेरा वैरी कर सकता है, क्योंकि इन 2 नंबर के बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 राशनल नंबर होगा, और भी बहुत सारे राशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये नहीं मान के चलना है कि ये आंसर यहाँ पे किताब में आंसर कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा 3 राशनल नंबर, सेम चीज़ है जो अभी यहाँ पे अप्लाई हुआ, बस अंतर क्या, वहाँ पे 2 के जगह पर आपसे 3 पूछ लिया, एंड किसके बीच में पूछ रहा है, √3 एंड √5 के बीच में पूछ रहा है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.732 ... क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपका इरेशनल है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि ये आपका बढ़ते ही चला जाएगा, रिपीट भी करेगा आगे जाके। √5 का वैल्यू आपका होता है 2.23 समथिंग, ठीक है। हमारा मकसद क्या, शुरुआत का 2 डिजिट ले लीजिए और उसके बीच का नंबर ऐसा चूज़ करना जो कि आपका होना चाहिए राशनल नंबर। राशनल नंबर आपको कितना निकालना है, टोटल निकालना है 3। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 1.7 एंड 2.2 के बीच में अगर आप लिखना चाहें तो 1.8 लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18/10 एंड नाउ दिस बिकम 9/5, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 9/5 है, इसको आप डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे कि ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके चेक कर लीजिए, आपका 1.8 आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका राशनल नंबर है। तो पहला मेरा 1.8, दूसरा क्या हो जाएगा, 1.9 लेके देखते हैं, 1.9 भी हो सकता है ना। तो अगर 1.9 लेते हैं और यहाँ पे 10, क्योंकि यहाँ पे ये था, यहाँ से हटाएंगे नीचे 10, कैंसल आउट होगा, नहीं होगा। तो इसको आप सिंपली 1.9 फिर से रिजल्ट, यानी कि ये भी आपका राशनल नंबर हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो तीसरा नंबर आप यहाँ पे 2 ले सकते हैं ना। आपका 1.7 और 2.2 के बीच में तो 2 आ ही जाएगा। तो इस तरीके से आपका 3 राशनल नंबर निकल गया, किसके बीच में, √3 के बीच में। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर में आपको बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है, और क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कुछ इस तरीके से है, और मल्टीप्लाई कर लेना। आपको क्या करेंगे, 5 दिख रहा है, यानी कि 16 का पावर 1/5 मल्टीप्लाइड 2 का पावर 1/5, कितना, 1/5। अब आपको एक्सपोनेंट जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि आपका अगर पावर सेम हो तो क्या लिखते हैं, AB का पावर सेम, यानी m, इस फॉर्म में आप अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 16 × 2 का पावर 1/5 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 का पावर 1/5। आप यहाँ पे आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपसे पूछ रहा सिंप्लीफाई, जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस नंबर। तो 32 को आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, देखिए क्या आता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि ये आपका आ रहा है 2 का पावर 5, एंड पावर में ऑलरेडी आपका 1/5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कैंसल आउट दिख रहा है, यहाँ पे 2 का पावर 1। नाउ द आंसर बिकम 2 फॉर दिस क्वेश्चन। कम टू सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन आपका है
ये यहाँ पे दिख रहा 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 243 का पावर 1/4। सेम चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का पावर 1/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल, एक्सपोनेंशियल रूल में आपको बताया गया था कि अगर a का पावर m है और b का भी पावर m है, दैट मीन्स a/b का पावर को हम m लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए यह क्या हो रहा है 243 एंड बाई 3 का पावर हम 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या बोलता है कि ब्रैकेट को आप सॉल्व कीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीज़ दिख रहा है इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिख रहा है 243, इसको डिवाइड कीजिए आप 3 के साथ, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 81। कितना आ रहा है 81। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये 81 का पावर हो रहा है 1/4। ठीक है, अब 81 का पावर 1/4 हो रहा है, इसको प्राइम फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि ये आपका पावर के साथ सॉल्व होगा कि नहीं। यहाँ पे फैक्टराइज करने पे बाद मेरे को दिख रहा है ये आपका कितना हो रहा है 3 का पावर 4 एंड ऑलरेडी पावर 1/4 आपके पास है। पावर से पावर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। नाउ द आंसर बिकम 3 to the power 1। नाउ द फाइनल आंसर इज 3 फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है फिर से अगेन, उसमें आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिख रहा है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से 3 + √2 मल्टीप्लाइड विथ 4 + √7। अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल अगर लगाना चाहें तो यहाँ पे किसी भी एक्सपोनेंशियल रूल के साथ ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो सिंपली करेंगे कि आप 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों के साथ। क्या हो जाएगा 3 × 4 + 3 × √7। उसी तरीके से √2 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों के साथ, तो आपका आ जाएगा √2 × 4 एंड √2 मल्टीप्लाइड विथ √7। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सॉल्व करते हैं। 3 × 4 = 12 प्लस, अब यहाँ पे 3 × 7 = 21 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये आपका एक स्क्वायर रूट के अंदर में और एक आपका एक सिंपल होल नंबर या नेचुरल नंबर के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको आप इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, तो इसको आप 4√2 लिख लीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों रूट में है और रूट में होने के बाद आपका वैल्यूज है ये आपका अलग अलग है। दैट मीन्स आप इसको लिखना चाहें तो √14 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं √14। आप इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो √7 का वैल्यू पता कीजिए कितना होता है, √2 का वैल्यू पता कीजिए कितना होता है, और उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यही आपका हो जाएगा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछ रहा है सिंपली a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ब्रेक डाउन करना है किस चीज़ को, √3 - √2 का स्क्वायर। सिंपल है ना, लेकिन रूट के वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। चलिए आसान करते हुए क्या करते हैं, सबसे पहला काम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा जो कि आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। a का वैल्यू कितना दिख रहा है √3, कितना दिख रहा है √3। क्या बोल रहा है a का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे कर दीजिए √3 का स्क्वायर। ठीक है, -2 a क्या वैल्यू आपका √3 और b आपका क्या है √2 प्लस b का स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। -2 √3 × √2 आपका हो जाएगा √6 और यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर, दिस इज 2। 3 + 2 दिस इज 5 -2 √6। अब 5 - 2 √6 दिख रहा है तो इसको 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में क्या दिख रहा है √6 और यहाँ पे सिंगल टर्म है, ये इस चीज़ को क्या बना रहा है अनलाइक टर्म में बना दे रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 - 2 √6। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज होता है ख़त्म। अगले एक्सरसाइज जो आपका 1C होगा वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल।